कर्नाटक के धारवाड़ से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक रिश्तों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। एक हंसता खेलता परिवार, जहां पति और पत्नी दोनों ही समाज के सबसे सम्मानित पेशे यानी डॉक्टरी से जुड़े हुए थे, वहां अचानक एक ऐसी खौफनाक रात आती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। 45 साल के जाने माने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ किरण होन्नावर की उनके ही फ्लैट के भीतर बेरमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बेरहम हत्यारे ने उनके 8 साल के मासूम बेटे को भी नहीं बख्शा और उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके बाद वो बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। लेकिन इस पूरी खौफनाक वारदात का सबसे चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला पहलू तब सामने आया जब इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया और पुलिस के हाथ लगे। उस वीडियो के भीतर का मंजर ऐसा है जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए और दिमाग सुन्न हो जाए। वीडियो में एक तरफ किरण होन्नावर और उनका 8 साल का मासूम बेटा फर्श पर खून से लथपथ पड़े हुए तड़प रहे हैं। चारों तरफ खून फैला हुआ है। लेकिन उसी कमरे के भीतर का दूसरा नजारा बेहद खौफनाक और हैरान करने वाला है। किरण की पत्नी, जो खुद एक डॉक्टर है, प्रियंका, बिस्तर पर बेहद आराम से बैठी हुई है और अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रही है, जैसे उनके आसपास कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर न तो कोई खौफ है, न अपने पति की मौत का गम और न ही अपने सगे मासूम बच्चे के खून में सने होने का कोई मलाल। वो बस शांत भाव से अपने फोन में मसरूफ दिखाई दे रही है। ये वीडियो सामने आते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। क्या कोई माँ अपने ही बच्चे को तड़पता देखकर इतनी बेरुखी दिखा सकती है? पुलिस ने इस हैरान करने वाले बर्ताव को देखते हुए प्रियंका को मुख्य संदेह के घेरे में ले लिया है और मामले की हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री के पीछे की असली सच्चाई क्या है। क्या ये किसी गहरे पारिवारिक विवाद का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश छिपी हुई है? इस तरह की दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाएं और पारिवारिक हिंसा समाज के भीतर बढ़ती जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि हमारे समाज में मानसिक तनाव, रिश्तों में कड़वाहट और नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आ रही है। अगर हमें अपने समाज और परिवारों को इस तरह के भयानक अपराधों से बचाना है तो हमें सामूहिक रूप से कुछ बेहद जरूरी और कड़े कदम उठाने होंगे, जिन्हें समझकर हम भविष्य में ऐसी वारदातों को रोक सकते हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश: मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। समाज में आज भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को नजरअंदाज किया जाता है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के व्यवहार में अचानक कोई बड़ा बदलाव, अत्यधिक गुस्सा, बेरुखी या असामान्य शांति दिखाई दे तो उसे हल्के में न ले। तुरंत किसी अच्छे काउंसलर या मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट की मदद लें, क्योंकि कई बार अनसुलझा मानसिक तनाव बेहद हिंसक रूप अख्तियार कर लेता है। रिश्तों में संवाद और काउंसलिंग, ओपन कम्युनिकेशन काउंसलिंग घरेलू विवाद और वैवाहिक रिश्तों में आने वाली कड़वाहट को कभी भी इस हद तक न बढ़ने दे कि वो हिंसा में बदल जाए। अगर पति पत्नी या परिवार के बीच कोई गंभीर मतभेद है तो उन्हें बंद कमरों में दबाकर रखने के बजाय आपस में खुलकर बात करें। जरूरत पड़ने पर फैमिली कोर्ट काउंसलर या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की मदद लेने में संकोच न करें। बातचीत से हर समस्या का समाधान मुमकिन है। पड़ोसियों और समाज की सतर्कता। नेबरहुड वॉच। आधुनिक दौर में लोग अपने काम से काम रखने की संस्कृति में ढल चुके हैं, जो कि ऐसे अपराधों के वक्त बेहद खतरनाक साबित होती है। अपने आस पड़ोस के लोगों से एक स्वस्थ संपर्क बनाए रखें। अगर किसी के घर से लगातार चीखने, चिल्लाने, झगड़े या किसी असामान्य गतिविधि की आवाजें आती हैं, तो सजग नागरिक बनते हुए हस्तक्षेप करें या पुलिस को इसकी गुप्त सूचना दें। आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है। तकनीकी लत और अलगाव।
डिजिटल आइसोलेशन को कम करना। आज के समय में लोग सोशल मीडिया और मोबाइल की दुनिया में इतने खो गए हैं कि वे अपने वास्तविक जीवन और आसपास के लोगों की तकलीफों से बिल्कुल कट चुके हैं। स्क्रीन टाइम को सीमित करें और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, ताकि आपसी भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता बनी रहे। कानूनी मदद और पुलिस हेल्पलाइन का तुरंत उपयोग। अगर आपको महसूस होता है कि आपके घर या आस पड़ोस में किसी व्यक्ति की जान को खतरा है या कोई हिंसक प्रवृत्ति दिखा रहा है, तो बिना डरे तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या 100 पर संपर्क करें। घरेलू हिंसा या प्रताड़ना को सहने के बजाय समय रहते कानूनी कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, ताकि बात किसी की जान जाने तक न पहुंचे।